इस मैप को देखिए, ये एरिया कैलाश मानसरोवर भारत का हिस्सा हो सकता था। इनफैक्ट होना भी चाहिए था, क्योंकि इस जगह से 1.2 अरब हिंदुओं और 50 करोड़ बौद्धों और जैन धर्म की आस्था जुड़ी हुई है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जमीन चाइना के पास है, जिसे चाइना ने 2020 से क्लोज कर रखा है, ओनली फॉर इंडियंस। यानी ये लगातार 5वां साल है जब इंडियंस को यहाँ पर जाने से रोका जा रहा है। एक्चुअली ये जगह कैलाश मानसरोवर है। अभी भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 2 ही रास्ते हैं और फिलहाल इन दोनों ही रास्तों पर रोक है। इसके अलावा चीन इसी इलाके में एक मिसाइल साइट भी बना रहा है, जो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा होने के साथ साथ कहीं न कहीं हिंदुओं की आस्था के साथ भी खिलवाड़ है। वहीं ऐसा करके चीन उन 2 इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट्स को भी तोड़ रहा है जो 2013-14 में भारत और चीन के बीच हुए थे। लेकिन वो 2 समझौते हैं कौन से? क्या चीन ऐसा जानबूझकर भारत को छेड़ने के लिए कर रहा है? भारत सरकार ये यात्रा फिर से शुरू करने के लिए क्या कर रही है? यहाँ मिसाइल बेस बनाने के पीछे चीन का क्या मकसद है? और सबसे बड़ी बात, कैलाश मानसरोवर की जमीन चीन के पास पहुंची कैसे? क्या भारत को इसे चीन से छीन लेना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल से समझेंगे। देखिए, ये तिब्बत है, वही तिब्बत जिस पर चीन अपना अधिकार बताता है। चाइना की राजधानी बीजिंग से इसकी दूरी 3554.9 किलोमीटर है और भारत से 1427 किलोमीटर। कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर एरिया तिब्बत में ही है। एक्चुअली इस इलाके में लाहचू और झोंगचू नाम की 2 जगहों के बीच एक पहाड़ है। यहीं पर इस पहाड़ के 2 जुड़े हुए शिखर हैं। इसमें से उत्तरी शिखर को कैलाश के नाम से जाना जाता है और इस शिखर की शेप एक विशाल शिवलिंग जैसी है। भारत से मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं। पहला उत्तराखंड के लिपू लेक से होकर गुजरता है, जहां से कैलाश की दूरी 65 किलोमीटर है। दूसरा रास्ता सिक्किम के नाथुला से होकर गुजरता है, यहाँ से इसकी दूरी 500 किलोमीटर है। हालांकि एक तीसरा रास्ता भी है जो नेपाल की राजधानी काठमांडू से होकर जाता है, लेकिन दूसरा और तीसरा रास्ता सागा में जाकर जुड़ जाता है, इसलिए इसे एक ही माना जाता है। वहीं ये रास्ता नेपाल से होकर जाता है, यानी ये डायरेक्ट नहीं है। कैलाश मानसरोवर का ये बड़ा इलाका चीन के कब्जे में है, इसलिए यहाँ जाने के लिए चीन की परमिशन की जरूरत होती है। और फिलहाल ये सारे रास्ते चाइना ने भारतीयों के लिए बंद कर रखे हैं। ये दुनिया के उन 94.3% हिंदुओं के साथ खिलवाड़ है जो भारत में रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि भारत का इतिहास यहीं से शुरू हुआ था। एक्चुअली हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि भगवान शिव मां पार्वती के साथ आज भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। यही वजह है कि हिंदुओं के लिए यह जगह बेहद खास है। भारत और नेपाल के रास्ते हर साल करीब 50,000 हिंदू यहाँ धार्मिक यात्रा करने जाते हैं, लेकिन 2020 से चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा की परमिशन नहीं दे रहा है। ऐसा करके चीन 2013 और 2014 में हुए 2 मेजर अग्रीमेंट्स तोड़ रहा है। इस पर भारत सरकार ने भी अपना रिएक्शन दिया है, जिसके अकॉर्डिंग ये चीन का एक तरफा फैसला है। अगर चीन को भारत के साथ किए इन अग्रीमेंट्स में कोई बदलाव करना है तो पहले उसे हमसे आकर बात करनी चाहिए। वो इन समझौतों को नहीं तोड़ सकता है। खैर, हमने कई बार अग्रीमेंट्स की बात की है, तो ऐसे में पहले ये जान लेते हैं कि भारत और चीन के बीच हुए वो 2 अग्रीमेंट्स हैं कौन से। तो बता दें कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारत और चीन के बीच 2 मेजर अग्रीमेंट्स हुए थे। पहला अग्रीमेंट हुआ था 20 मई 2013 को, जिसके अकॉर्डिंग चीन ने भारत को परमिशन दी थी कि वो लिपुलेख दर्रा मार्ग से होकर कैलाश मानसरोवर जा सकता है। ये समझौता उस समय के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुआ था, जिसके बाद लिपुलेख दर्रा मार्ग को यात्रा के लिए खोल भी दिया गया था। वहीं दूसरा समझौता 18 सितंबर 2014 को हुआ था, जिसके तहत चीन ने इंडियंस को नाथुला के रास्ते से भी कैलाश मानसरोवर जाने की परमिशन दी थी। इस एग्रीमेंट पर उस वक्त दोनों देशों के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज वांग यी ने सिग्नेचर किए थे। ये दोनों समझौते ऑलमोस्ट एक जैसे, यानी एक ही पर्पस के लिए थे, जो दोनों देशों के विदेश मंत्री के सिग्नेचर से लागू हुए थे। हालांकि ये अग्रीमेंट 5 साल के लिए थे, लेकिन इसमें यह बात भी लिखी थी कि ये अग्रीमेंट ऑटोमेटिक तरीके से अगले 5 साल के लिए रिन्यू हो जाएंगे। इसी बीच इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक कि कोई भी देश इसे तोड़ना ना चाहे। वहीं अगर वो इन समझौतों को तोड़ना चाहता है तो उसे इन अग्रीमेंट्स की एक्सपायरी डेट से 6 महीने पहले दूसरे देश को रिटर्न फॉर्म में एक नोटिस देना पड़ेगा। अब इन समझौतों में यह भी कहा गया था कि अगर दोनों में से कोई भी पक्ष अपनी जरूरत के हिसाब से इस प्रोटोकॉल में बदलाव करना चाहता है तो उसे इसके लिए दूसरे से बातचीत करनी होगी। लेकिन चीन इनमें से एक भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। भारत सरकार का कहना है कि चीन ने बिना नोटिस के ही अचानक भारतीय लोगों के लिए कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। ये एक तरफा फैसला है जो गलत है।
अब आप कहेंगे कि कोई बात नहीं, अगर इंडियंस डायरेक्ट भारत से नहीं जा सकते, वो नेपाल के रास्ते से तो जा सकते हैं। तो बता दें कि किसी भी रास्ते से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारतीयों के पास चीन का वीजा होना बहुत जरूरी है। भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के 2 रास्ते हैं, जबकि कुछ लोग नेपाल के रास्ते भी यहाँ से जाते हैं। नेपाल के अखबार काठमांडू पोस्ट में दावा किया गया है कि पिछले साल चीन ने 50,000 यात्रियों को नेपाल से होकर कैलाश मानसरोवर जाने की इजाजत नहीं दी थी। इनमें नेपाल और भारत दोनों देशों के लोग शामिल हैं, लेकिन अब इंडियंस के लिए रूल्स और भी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। ये नियम इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि इंडियंस के लिए नेपाल से होकर कैलाश मानसरोवर जाना भी मुश्किल हो गया। इसी वजह से मई 2023 में एसोसिएशन ऑफ कैलाश टूर ऑपरेटर्स नेपाल यानी AKTON ने नेपाल में बैठे चीनी एम्बेसडर चेन सॉन्ग को एक लेटर लिखा था, जिसमें उसने कैलाश यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए बनाए गए रूल्स में बदलाव की मांग की थी। उन्होंने अपने लेटर में लिखा था कि इन स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से उनके परिवार की आमदनी ना के बराबर हो गई है। एक्चुअली भारतीय तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर भेजने वाली नेपाली कंपनियों को $60,000 यानी 8 मिलियन नेपाली रुपए चीनी सरकार के पास एडवांस में जमा करवाने पड़ते हैं। चीन ने ये रूल 2020 के बाद बनाए हैं। वहीं तिब्बत पर्यटन ब्यूरो ने भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पैकेज की कीमत तकरीबन 1800 अमेरिकी डॉलर यानी 1.5 लाख से बढ़ाकर 3000 अमेरिकी डॉलर यानी 2,50,000 कर दी है। मतलब अब एक व्यक्ति को कैलाश यात्रा करने के लिए 2.5 लाख रुपए देने होंगे, मींस डायरेक्ट 1 लाख की बढ़ोतरी। इतना ही नहीं, नेपाल से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए शख्स को खुद जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसके बायोमेट्रिक लिए जाते हैं। यानी अब रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि भारतीयों के लिए यहाँ पर जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जनवरी 2024 में महज 38 भारतीयों ने नेपाल के जरिए कैलाश मानसरोवर दर्शन किए थे। लेकिन सवाल ये है कि चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने से रोक क्यों रहा है? अगर ORF के फेलो और विदेश मामलों के जानकार सुशांत सरीन की माने तो पहली बात तो ये कि चीन ऐसा फैसला लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर का हिस्सा उसके कब्जे में है। ऐसे में वो चाहे तो आपको वहाँ जाने देगा और नहीं चाहेगा तो नहीं जाने देगा, भले ही इससे किसी भी रिलीजियस इमोशंस हर्ट हो। वहीं दूसरा, किसी रिलीजियस प्लेस पर जाने को लेकर कोई इंटरनेशनल कानून नहीं है, बल्कि वहां उस देश का कानून लागू होता है। यानी कल को अगर पाकिस्तान चाहे तो वो करतारपुर कॉरिडोर बंद कर सकता है। इसी तरह सऊदी अरब मक्का मदीना जाने वालों को लेकर कानून बनाता है। अब तीसरी बात यह है कि अगर चीन भारत के साथ किए गए समझौतों को तोड़ रहा है या फिर भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने से रोक रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों देशों के रिश्ते सही नहीं है। चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत अगर ताइवान साउथ चाइना सी में चीन के खिलाफ जाएगा तो उसे LAC पर ही इसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ेगा। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स JS सोढ़ी का कहना है कि 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद चीन ने कई अग्रेसिव फैसले लिए। पहला है गलवान घाटी या LAC में भारतीय सैनिकों से हुई झड़प, जहां 50,000 जवानों की तैनाती है। दूसरा, 2025 तक पूरे जिनजियांग प्रांत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का लक्ष्य है और अब कैलाश मानसरोवर जाने से भारतीयों को रोकना। ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि भारत और चीन के रिश्ते काफी बुरे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं और इन रिश्तों को सुधारने की कोई खास कोशिश भी नहीं हो रही है। 26 जून 2017 में आखिरी बार चीन ने यह बयान जारी किया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर उसकी भारत सरकार के साथ चर्चा हो रही है। तब चीन ने कहा था कि भारतीय लिपुलेख के रास्ते यात्री कैलाश पर्वत जा सकेंगे, सिर्फ नाथुला वाले रास्ते पर ही रोक लगाई गई है। लेकिन 2020 के बाद से दोनों ही रास्तों को बंद कर दिया गया है और बड़ी बात यह है कि करीब 5 साल से दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर कोई बातचीत तक नहीं हुई है। यहाँ एक दिक्कत और है। एक्चुअली एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चीन कैलाश मानसरोवर के पास मिसाइल साइट्स बना रहा है और ये मिसाइल सैटेलाइट्स उत्तराखंड के लिपुलेख से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर बन रही हैं, जहां चीन जमीन से हवा में वार करने वाली मिसाइलों यानी सैम की तैनाती कर सकता है। इसके अलावा चीन यहां 300 किलोमीटर की दूरी तक हवा में मार करने वाली HQ-9 मिसाइल तैनात कर सकता है। साथ ही यहां पर नई रोड और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने की बात भी सामने आई है। लिपुलेख का ये इलाका भारत, नेपाल और चीन तीनों देशों की सीमा के करीब है, जो हमारे लिए खतरे की घंटी है। हालांकि ये खबर ऑफिशियली सामने नहीं आई है, लेकिन इन सब को लेकर कई सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं जो इस बात का सबूत है कि चीन के इरादे भारत को लेकर सही नहीं है। अब इन सब प्रॉब्लम्स के बाद एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर कैलाश मानसरोवर की जमीन चीन के पास कैसे गई? जब कैलाश पर्वत और इसके आसपास के क्षेत्र चीन के पास गए तब नेहरू PM थे।
इसलिए कई एक्सपर्ट्स इसके लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं। इसको लेकर दो तरह के अलग अलग तर्क दिए जाते हैं, जिसमें पहला तर्क देते हैं फॉर्मर एम्बेसडर पी स्टेपटन। वो अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि कैलाश मानसरोवर और इसके आसपास का इलाका 1960 के दशक तक भारत के अधिकार क्षेत्र में ही आता था, जिस पर लद्दाख के राजा सुवांग नामग्याल का शासन था। उनके राज्य कैलाश मानसरोवर की मेंसर नाम की जगह तक फैला था। ये पूरा इलाका भारत, चीन से नेपाल की सीमा तक फैला हुआ था। 1911 और 1921 की जनगणना के अकॉर्डिंग कैलाश मानसरोवर के मेंसर गाँव में तब 44 घर थे, लेकिन 1958 के जम्मू कश्मीर समझौते के बाद मेंसर चीन के कब्जे में चला गया। तब ये इलाका लद्दाख तहसील के अंडर आता था। इसके साथ वो 110 गांव भी थे जो LAC के साथ चीन के कब्जे में चले गए थे। लेकिन 1959 में पहली बार चीन ने अपने मैप में सिक्किम, भूटान से लगते कैलाश मानसरोवर के बड़े हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाना शुरू कर दिया। तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद के बाहर और भीतर इसका जमकर विरोध किया। इस पर फॉर्मर एम्बेसडर पी स्टेपटन का कहना है कि नेहरू ने यह जमीन भले ही चीन को नहीं सौंपी थी, लेकिन वो इसे बचाने में कामयाब नहीं रहे। उन्होंने इसे बचाने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि नेहरू के पास लीगल प्रूफ थे जिनके थ्रू वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते थे। दरअसल 1947 में जम्मू कश्मीर रियासत के साथ समझौता हुआ था। तब के दस्तावेजों में भी इस इलाके को चीन को दिए जाने को लेकर कोई जिक्र नहीं है। मेंसर इलाके पर चीन जो दावा करता है उसका कोई लीगल प्रूफ है नहीं, जबकि भारत का इस इलाके के साथ 300 सालों का इतिहास जुड़ा है। यही वजह है कि चीन मेंसर के मामले पर भारत से बात करने से बचता है। दरअसल 1961 की आधिकारिक रिपोर्ट में कैलाश और उसके आसपास के क्षेत्रों पर हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया, जिस पर भारत का अधिकार होने की बात कही गई थी। और तब चीन ने ना ही इसका विरोध किया और ना ही इस पर कुछ कहा। इसलिए ये इलाका भारत का है और उसी के पास होना चाहिए। वहीं अगर हिमालय में चाइना तिब्बतन एक्सपेंशन को रोकना है तो इस पूरे इलाके में भारत की मौजूदगी बहुत जरूरी है। वहीं इस इलाके पर दूसरा तर्क लेखक पीयूष बबेले का है। उन्होंने अपनी नेहरू मिथ और सत्य में लिखा है कि 1947 से पहले कैलाश मानसरोवर का इलाका भारत नहीं बल्कि तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। बबेले के मुताबिक नेपाल और भारत की तरह तिब्बत भी एक स्वतंत्र देश था और ब्रिटिश, भारत और चीन के बीच ये एक बफर स्टेट के रूप में काम करता था। चीन तिब्बत को अपने देश का हिस्सा मानता था, जबकि ब्रिटिश भारत के अकॉर्डिंग तिब्बत स्वतंत्र था। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया और कैलाश मानसरोवर समेत लहासा के पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। तब नेहरू सरकार ने चीनी की कड़ी निंदा की और तिब्बत पर चीनी दावे को मान्यता देने से इनकार ही कर दिया। इतना ही नहीं, नेहरू ने चीन के विरोध में जाकर दलाई लामा को भारत में शरण दी। यहाँ तक कि धर्मशाला में बेदखल तिब्बती सरकार की स्थापना में मदद की। ऐसे में ये कहना कि नेहरू ने कैलाश मानसरोवर इलाके को चीन को सौंपा सही नहीं है। खैर, इसको लेकर अलग अलग तर्क हैं, इसलिए इतिहास के बारे में कुछ कहना सही नहीं होगा। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर धारचूला में ओल्ड लिपू पास चोटी पर एक ऐसी जगह को खोजा है। इस जगह से कैलाश पर्वत करीब 50 किलोमीटर दूर है। पिथौरागढ़ की जिला अधिकारी रीना जोशी की माने तो 15 सितंबर से ओल्ड लिपू पास चोटी से कैलाश पर्वत के दर्शन हो जाएंगे। वहां से सीधे कैलाश पर्वत की चोटी नजर आती है। इसके अलावा यात्री दूरबीन के जरिए भी यहां से कैलाश पर्वत और कैलाश मानसरोवर के खूबसूरत हिस्से को देख सकेंगे। इस चोटी पर पूजा पाठ की व्यवस्था भी की जा रही है। बता दें कि ओल्ड लिपुलास जाने के लिए पहले लिपुलेख तक गाड़ी से और फिर लगभग 800 मीटर पैदल चलना होता है, जहां आपको 50 किलोमीटर दूर से कैलाश पर्वत के दर्शन करने को मिलेंगे। यानी इसके लिए आपको चीन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या इतना काफी है? क्या हमें कैलाश को चीन से ले लेना चाहिए? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।